एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज है 6 जनवरी 2022 और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2022 से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए लाभदायक है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी प्री, आरएएस, बैंकिंग या एचएसएससी, तो इन सभी एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछी जाती है वो सारी की सारी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आपको 100% आपको क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्लास में आपको क्या क्या आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। कि सबसे पहले हमारे जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनसे जुड़े जितने फैक्चुअल डाटा है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस में हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जितने हम क्वेश्चन करेंगे उन सभी को मैं अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। ओके, इसके अलावा मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगा। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए करंट अफेयर के वो साथ साथ में आपकी रिवीजन होती चलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन हम भूलते जाते हैं, तो वो आपके साथ मैं नहीं होने दूंगा। आपको मैं साथ में हर एक क्वेश्चन के आपको मैं रिवीजन करवाता चलूंगा। और इसके अलावा हम 1 से 2 स्टेट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम कोई भी 2 स्टेट सेलेक्ट करेंगे। कोई भी 2 स्टेट हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राज्य स्पेसिफिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। तो आपको लगभग हर एक स्टेट के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सको जो बाकी बच्चे वहां पर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और आप उनसे आगे निकलकर अपने कुछ नंबर ज़्यादा इंक्रीज कर सको। ओके, तो यानी कहने की बात यह कि लगभग 30 मिनट की क्लास होगी। 30 मिनट की होगी नहीं, वैसे 20 से लगभग 20-25 मिनट की क्लास होगी। तो उसमें आपके 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट इस क्लास में आपके हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ करंट अफेयर की क्लास है, इसमें आपको बाकी भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न कि महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 6 जनवरी, ऑप्शन सी है 5 जनवरी, ऑप्शन डी है 4 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 6 जनवरी को। हर साल 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस है वो मनाया जाता है। ओके, 1 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? तो ग्लोबल फैमिली डे बनाते हैं हम 1 जनवरी को। 5 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? तो 5 जनवरी को विश्व का वर्ल्ड का बर्ड डे है, पक्षी डे है, वो बनाते हैं हम कब? 5 जनवरी को। और 4 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? तो ब्रेल दिवस है वो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जनवरी के महीने में कौन कौन से डे देख चुके हैं। तो 1 जनवरी को क्या था? तो ग्लोबल फैमिली डे। 3 जनवरी को क्या था? तो फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे। 4 जनवरी को क्या था? तो विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को क्या था? तो नेशनल बर्ड डे ऑफ वर्ल्ड। और 6 जनवरी आज क्या है? तो महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। आपको एक बात याद रखनी है कि 5 जनवरी को डे मनाते हैं ना, नेशनल वर्ल्ड पक्षी डे ऑफ दुनिया का, ये विश्व का बनाते हैं। वैसे ही हमारा भारत का भी राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है, वो कब मनाते हैं हम? तो वो 12 नवंबर को मनाते हैं हर साल। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 12 नवंबर को क्या होता है? तो डॉक्टर सलीम अली थे उनका ये जन्मदिन होता है 12 जनवरी को। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस है वो हर साल 6 जनवरी को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो बाल शास्त्री जंबेरकर की स्मृति में ये मनाया जाता है। क्योंकि मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र था दर्पण, वो 6 जनवरी 1832 को ये प्रकाशित हुआ था, जो कि इनका जन्मदिन भी है। तो आपको ये भी याद रखना है, आपका एक स्टैटिक जीके का प्रश्न बन गया कि मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दर्पण था। ओके, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किन्हें? बाल शास्त्री जंबेरकर को। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। अच्छा, 2 फैक्ट और रह गए आपके
कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, तो हम 30 मई को मनाते हैं। कब? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल मनाते हैं हम 16 नवंबर को। और 12 नवंबर को क्या था, अगर आपको याद हो तो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करके चलना है, ताकि आपको हर डाटा आपके दिमाग में छप जाए। ओके, अब देखते हैं आज का सेकंड प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए कौन से पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन ए है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इसका सही आंसर क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब एक क्वेश्चन पीछे न्यूज में आया था जम्मू एंड कश्मीर से बैंक से, क्योंकि इनका नया जो सीईओ है और एमडी जो है वो बनाया गया था, किसे? वो बनाया था बलदेव प्रकाश को। मैं लिख देता हूं, बलदेव प्रकाश को। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया सीईओ और एमडी उन्हें बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ी सी डाटा कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये 2015 में इसे फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूपी के अंदर है, नोएडा में। और इसका मौके पर सीईओ या फाउंडर कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है। और ये जो मनीग्राम कंपनी है ना, ये कहाँ के, तो यूएसए की है, जो कि 1980 में ये फाउंड की गई थी। तो ये थोड़ी सी आपको स्टैटिक की याद रखनी है, क्योंकि रेलवे वगैरह के जो एग्जाम है या बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें ये चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए भी मैं साथ में चीज़ें करवाता चलूँगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, असिगमा नामक जो एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या फिर भारतीय नौसेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय सेना, यानी इंडियन आर्मी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अब देखिए कुछ दिन पहले भारतीय तटरक्षक बल से भी एक न्यूज आई थी, क्या कि इनका जो नया महानिदेशक है वो चेंज हो गया है। तो वो किन्हें बनाया गया है, तो वो बनाया गया है वीएस पठानिया को। किन्हें? वीएस पठानिया को, जो कि कौन है, 24वें महानिदेशक है भारतीय तटरक्षक बल के। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं असिगमा के बारे में। तो असिगमा की फुल फॉर्म क्या आपको पता होनी चाहिए, तो आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म है असिगमा की। क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये जो असिगमा है इसमें जी का मतलब क्या है, ओके, या एस का मतलब क्या है, सिक्योर है, तो ऐसे आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये जो मेक इन इंडिया पहल है भारत की, उसकी तहत से विकसित किया गया है। अभी वर्तमान में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के महानिदेशक कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा सीएम डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। अगर आप इस शख्स को जानते हो तो आप इसका आंसर आप आराम से गैस कर सकते हो। बाकी ऑप्शन ये रहे, उड़ीसा के द्वारा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा क्या है कि जो सीएम डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली है वो शुरू की गई है। अब थोड़ा सा आपको तमिलनाडु के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये उड़ीसा के, बाकी ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा से हमने क्या डिस्कस किया था कि उड़ीसा में जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है वो वहां पर अभी शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश न्यूज में क्यों था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है। किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर इन्होंने जीती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश की जो पीएम है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया था। और एग्जाम में पूछ लेते हैं रेणुका बांध परियोजना, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ओके। इसके अलावा अभी कुछ कल ही न्यूज में आया था कि कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है, किसमें, कि एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और जो वीएस पठानिया जो नए बनाए हैं तटरक्षक बल के, ठीक है, वो भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और केरल न्यूज में क्यों था, क्योंकि केरल ने अभी जो नीति आयोग के द्वारा जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें इसने टॉप किया केरल ने। और सबसे बॉटम पर कौन है, तो यूपी है। इसके अलावा
केरल के अंदर ही भारत का पहला जो पेपरलेस जो अदालत है, कोर्ट है, वो यहाँ पर स्थापित किया गया है केरल के अंदर। नेक्स्ट है कि चलो इसी में पढ़ते हैं कि जो चेन्नई है तमिलनाडु सरकार ने, वो चेन्नई में इसे लॉन्च किया, उसका नाम क्या है तो सीएम डैशबोर्ड है तमिलनाडु 360। तमिलनाडु की राजधानी क्या है तो चेन्नई है, सीएम कौन है तो के स्टालिन है, और यहाँ के गवर्नर राज्यपालक कौन है तो RN रवि है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है कि बैचलर डेड या पिता जो भी है, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई अपनी पहली पुस्तक है। अगर आप इस शख्स को जानते हो तो आप इसका आंसर गैस कर सकते हो। ऑप्शन है VK त्रिपाठी, ऑप्शन बी है दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन सी है तुषार कपूर, ऑप्शन डी है नमिता गोखले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तुषार कपूर। बैचलर डेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है तो ये तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई अपनी पहली पुस्तक है। VK त्रिपाठी कौन है तो इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। दया प्रकाश सिन्हा न्यूज में क्यों आए थे, क्योंकि इन्हें जो 2021 का जो पुरस्कार मिलता है, सॉरी मैं भूल गया कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार होना चाहिए तो वो इन्हें मिला है। नमिता गोखले को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है और इन्हें हिंदी भाषा के लिए। तो ये इनके द्वारा लिखी गई अपनी पहली किताब है बैचलर डेड तुषार कपूर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने 2016 में सैरोगेसी एक प्रक्रिया होती है, इसके जरिए इन्होंने इनके बेटे लक्ष्य कुमार, इनके ये सिंगल पिता बने थे। तो इन्होंने अपना जो सफ़र है, अपना जो अनुभव है, वो इस बुक में इन्होंने शेयर किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रदीप कुमार रावत को कौन से देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये शख्स है प्रदीप कुमार रावत। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है टर्की, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रसिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इन्हें चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इससे पहले वहां पर कौन थे तो इससे पहले वहां पर विक्रम मिश्री थे। कौन थे? विक्रम मिश्री थे, जिन्हें अभी हाल ही में जो उप सुरक्षा जो सलाहकार होता है राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के नीचे सुरक्षा सलाहकार, तो उसमें उप सुरक्षा सलाहकार के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। अब देखिए जापान न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि जापान ने दुनिया की पहली जो ड्यूल मोड व्हीकल है वो उन्होंने लॉन्च की थी। टर्की न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि टर्की में दुनिया की जो सबसे कम हाइट की जो महिला है उसका निधन हो गया था, वो टर्की की थी। उनका नाम क्या था तो वो नाम था एलिफ कोकामैन। मैं लिख देता हूँ, एलिफ कोकामैन उनका नाम था, जो दुनिया की सबसे कम हाइट की महिला थी। लेकिन वर्तमान में ये जो सबसे कम उम्र की कम हाइट की जो महिला है वो भारत की है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाम क्या उनका नाम है ज्योति किसानजी आगमे। ओके, तो ये भारत की है मौके पर। रसिया न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रसिया के अंदर क्या हुआ था कि रसिया किससे संबंधित है, ये भी न्यूज़ में आया था। जो अंगारा A5 रॉकेट है तो वो रसिया से संबंधित है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको मैंने करवा दिए हैं। अब ये जो प्रदीप कुमार रावत है ये हमारे अगले राजदूत हैं चाइना के अंदर, और ये 1900 बैच के क्या है जो विक्रम मिश्री थे उनकी जगह इन्होंने ले ली है। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि अभी हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को वहां पर नियुक्त किया गया है चाइना में राजदूत, तो ये कौन से बैच के, ये IFS अधिकारी है, तो ये 1990 बैच के हैं। ओके, इससे पहले ये इंडोनेशिया में भी भारत के राजदूत के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक प्रधानमंत्री जन धन योजना सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ओडिशा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश न्यूज में कुछ बातों के लिए और भी था, कौन सा, एक हमने डिस्कस किया था कि अभी नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स जारी की है उसमें सबसे टॉप पर कौन है तो केरल है, लगातार चौथी बार। सबसे नीचे कौन है तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में ही क्या है कि जो मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में वहां पर ये ओपन की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा न्यूज में क्यों था, क्योंकि उड़ीसा में जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है
वो वहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मध्य प्रदेश में विश्व तानसेन उत्सव का जो 97वां संस्करण है वो वहाँ पर शुरू हुआ था। 5 दिनों का वो फंक्शन था। और इसके अलावा तमिलनाडु का आपने डिस्कस कर ही लिया स्टार्टिंग में ही, पहला क्वेश्चन हमारा तमिलनाडु का ही था। अब देखते हैं अगला, इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ये एक राष्ट्रीय मिशन है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को हुई थी। यानी हमारे देश का जो स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त, उसके दिन इसकी घोषणा होती है और 28 अगस्त को इसकी शुरुआत हो जाती है। इसमें टॉप किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश बना कब था? तो 1 नवंबर 1950 को ये बना था। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है? तो 31 है। लोकसभा सीट इनकी 80 है और विधानसभा सीट 403 + 1 401 है। राष्ट्रीय पशु बात करते हैं यूपी का, तो बारहसिंगा है। राष्ट्रीय पक्षी सारस है। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो पलाश है। अब मैं हर वीडियो में आपको ऐसे बार बार ये स्टेट आते रहेंगे आपके सामने, तो जब आप एक ही स्टेट को कम से कम 10 से 15 बार देख लोगे तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर याद आपको रहने लग जाएगी। इसलिए आप घबराना मत, बस स्क्रीन पर जो आ रहा है उसे एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इनको एक बार धीरे से ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। कितने जिले हैं टोटल यूपी के अंदर? तो 75 जिले हैं वहां पर, ओके। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यूपी के अंदर है, लखीमपुर खीरी के अंदर। और ये कुछ लोक नृत्य हैं यूपी, कौन से? नौटंकी हो गया, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना। और कौन कौन सी नदियां बहती है यूपी में? तो गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती, गोमती, सरयू, ये कुछ नदियां हैं जो यूपी में प्रभावित होती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुविधाजनक बस यात्रा के लिए किस राज्य ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सिक्किम न्यूज में क्यों था, क्योंकि सिक्किम के जो राज्यपाल गंगा प्रसाद, उन्होंने वहां पर एक सड़क है उसका नाम क्या रख दिया है? नरेंद्र मोदी मार्ग, उन्होंने उसका नाम रखा था, इसलिए न्यूज में थी। हरियाणा न्यूज में क्यों था? क्योंकि हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, वहां पर अटल विकास केंद्र और समृद्धि केंद्र की वहां पर अभी स्थापना हुई थी। और तेलंगाना न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन है उसमें तेलंगाना ने टॉप किया था। तो ये कुछ करंट अफेयर थी इन अलग अलग स्टेट से रिलेटेड जो हमने साथ में यहाँ पर कवर कर ली है। अब देखिए महाराष्ट्र के जो पर्यटन और पर्यावरण मंत्री है आदित्य ठाकरे, इन्होंने इनको लॉन्च किया है, किसको? चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड। इससे क्या हो जाएगा? इससे जो यात्री है उनको जो ऑनलाइन बस टिकट खरीदनी होती है या ई वॉलेट के माध्यम से बस पास उन्हें बनवाना होता है, तो उसमें ये उनके लिए इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये लॉन्च किया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि चलो मोबाइल एप्लीकेशन कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे है। कौन से राज्य ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ऋषभ पंत को नियुक्त किया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र न्यूज में मैं क्यों था? अभी हमने देखा था जो चलो मोबाइल एप्लीकेशन है और जो चलो स्मार्ट कार्ड है वो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। केरल न्यूज में क्यों था? इसने हेल्थ इंडेक्स में ये टॉप पर था। जो केरल है यहाँ पर ई कोर्ट खुली है पहली,
अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि जो ऋषभ पंत है इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका के 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी है सिमोन बाइल्स, ऑप्शन सी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन डी है पंकज आडवाणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 सिमोन बाइल्स को। ये जो टाइम मैगजीन है इसकी जो 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर है वो किसे नामित किया गया? तो सिमोन बाइल्स, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये मैग्नस कार्लसन ये कौन से खेल से संबंधित ये है? तो ये चेस के प्लेयर हैं, चेस के प्लेयर हैं। इन्होंने अभी जो फिडे विश्व चैंपियनशिप होती है वो इन्होंने जीती थी और ये नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। स्मृति मंदाना को अभी हाल ही में जो बेस्ट जो क्रिकेटर अवार्ड होता है फीमेल का उससे इन्हें नवाजा गया है। स्मृति मंदाना को ये क्रिकेट से संबंधित है। और पंकज आडवाणी इन्होंने भी नेशनल चैंपियनशिप अब की बार जीती है और ये टोटल 11 बार ये चैंपियनशिप ये जीत चुके हैं। अब ये जो सिमोन्स बेल्स है हमने डिस्कस कर लिया कि इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें नामित किया गया। ये 4 बार के ओलंपिक पदक विजेता है। और देखिए ये तो हमने डिस्कस किया है एथलीट ऑफ द ईयर, वैसे एक होता है पर्सन ऑफ द ईयर। वो जो टाइम पत्रिका है उसके लिए इन्होंने किसे नामित किया था? तो जो टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ है एलोन मस्क, तो उन्हें इसके लिए रूम में इन्होंने नामित किया था पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूम में टाइम मैगजीन के लिए। और ये जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका की एक न्यूज़ मैगजीन है जो कि 3 मार्च 1923 को ये ओपन हुई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे एक क्वेश्चन आया था पीछे, आपको पता होता कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर वो अभी अब की बार किसे मिला है? तो वो आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी आप इस करंट अफेयर की रिवीजन के लिए और बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ब्लॉग का नाम क्या है? www.exampaskare.com। तो कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम सुबह 6 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।